दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौराणिक कथा की गरुड़ पुराण के हिसाब से मरने के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा को कौन कौन से मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। मृत्यु या मौत जीवन का सबसे बड़ा सच है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इसका उत्तर आपको 18 महापुराणों में एक गरुड़ पुराण में मिलता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है और जीवात्मा कर्म के आधार पर स्वर्ग या नरक के मार्ग पर जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपनी सवारी पक्षीराज गरुड़ को ये सारी बातें बताते हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण ग्रंथ में किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु पश्चात जीवात्मा को भिन्न भिन्न जगहों से गुजरना पड़ता है और उसके पाप पुण्य के हिसाब के बाद आगे के सफर में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति की आवाज चली जाती है, शरीर की सभी इंद्रियां बंद पड़ जाती हैं और अंतिम समय में परमात्मा द्वारा दिव्या दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके बाद व्यक्ति जीवन का त्याग कर देता है। मृत्यु होने के बाद 2 यमदूत आते हैं और जीवात्मा के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसा उसने अपने जीवन काल में दूसरों के साथ किया है। मृत्यु के बाद आत्मा किन किन जगहों से गुजरती है, आइए जानते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को मिलते हैं 3 मार्ग अचिर मार्ग। यह वह मार्ग होता है जो देवलोक और ब्रह्मालोक के लिए होता है। गरुड़ पुराण में इसे सर्वोच्च मार्ग बताया गया है। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कोई बुरा कार्य नहीं करता और सदैव पुण्य कर्म करता है, उसे ही इस मार्ग की प्राप्ति होती है। धूम मार्ग, इस मार्ग में पितरलोक की यात्रा करनी पड़ती है। उत्पत्ति विनाश मार्ग, यह मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। गरुड़ पुराण में इसे सबसे बुरा मार्ग बताया गया है। इसमें जीवात्मा को वैतरणी नदी का सामना करना होता है। इसमें बताया गया है कि इस नदी को पार करने के लिए जीवात्मा को पूरे 47 दिनों का समय लगता है और इन 47 दिनों में आत्मा को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं।